जय हिंद दोस्तों। निफ्टी 50 के वीकली एफआईआर सीरीज में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। वीकली एफआईआर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें हम फंडामेंटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करते हैं, उसके बारे में एक एक स्टॉक्स के बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। निफ्टी 50 के 50 जो बड़ी स्टॉक्स है कंपनियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर दोस्तों हम सेंसेक्स की 30 कंपनियों के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल्स में, और उसके बेसिक्स को समझेंगे, जिससे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा स्टॉक्स उनके लिए बेहतरीन है, कौन सा सही वैल्यूएशन पे मिल रहा है, कौन सा सही रेट पे मिल रहा है, ये उनके लिए आसानी हो। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। आज का हमारा सस्पेक्ट है एचडीएफसी बैंक। आज दोस्तों एचडीएफसी बैंक हमारा आरोपी है, स्टॉक्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग दोस्तों इसका शेयर प्राइस देख करके सिर्फ शेयर खरीद लेते हैं। तो शेयर प्राइस दोस्तों एक सुपर कप कभी भी बुक का कवर देख करके बुक नहीं खरीदता, ये बात हमेशा याद रखना। आज हम दोस्तों इस कंपनी का पूरा फुल डीएनए टेस्ट करेंगे। मेरे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, और चलिए चलते हैं एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को डिकोड करते हैं, देखते हैं सस्पेक्ट की प्रोफाइल क्या है। सबसे पहले देखेंगे इसका साइज क्या है, उसके बाद देखेंगे इसका वैल्यूएशन क्या है, यानी महंगा है या सस्ता है, इसकी अर्निंग क्या है, कमाई क्या चल रही है। उसके बाद चौथे पे आएंगे इसका रिवार्ड यानी बोनस क्या है, बोनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसके करंट प्राइस को देख करके आप इसको नहीं खरीदने का सोचिएगा, इसलिए आप अपना डायरी और पेन निकाल लीजिए। यदि आपका डायरी पेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं इसका लिंक, इस पीडीएफ का लिंक आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। दोस्तों सबसे पहले चेक करते हैं कि आरोपी का कद क्या है, यानी कि इसकी हैसियत क्या है, कंपनी की साइज क्या है। हम इसकी मार्केट कैप दोस्तों आप देख रहे होंगे 14,48,000 करोड़ से ज्यादा की है, यानी कि 20,000 करोड़ से ऊपर की यदि कोई कंपनी है तो कम रिस्क है, इसमें इन्वेस्ट करने पे कम रिस्क मिलता है। ठीक है, लेकिन ये लार्ज कैप है और 14 लाख करोड़ की है, इसलिए ये सेफेस्ट जोन में है। क्योंकि अगर ये डूबा तो देश की इकोनॉमी हिल जाएगी, इसलिए दोस्तों इसे सेफ्टी स्कोर में से 10/10 मतलब 10 में से 10 पूरा नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है इसका टेक्निकल नोट। ठीक है, फेस वैल्यू, यहाँ पे फेस वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन फेस वैल्यू को कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। फेस वैल्यू सिर्फ ये जैसे स्टॉक्स के जो शेयर बढ़ते हैं उसके बारे में होता है। यदि आप शेयर को स्प्लिट कर रहे हैं तो ये उसके लिए होता है कि स्प्लिट कैसे किया जाता है। ये डिविडेंड जो होते हैं, डिविडेंड यील्ड, ये उसके बांटने के लिए होता है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक कोई टेक्निकल डेटा नहीं है, इसलिए इसकी कमाई पर इससे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, बस इससे ये पता चलता है कि शेयर और छोटा नहीं हो सकता, नो स्प्लिट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों इसका दूसरा एविडेंस है, असली खेल है वैल्यूएशन का। इसकी वैल्यूएशन क्या है, मतलब ये स्टॉक जिस प्राइस रेंज में हमें आज मिल रहा है वो सस्ता है या महंगा है। तो यानी कि करंट प्राइस इसका दोस्तों पीई है 18.70। दोस्तों इस कंपनी का जो 10 साल का एवरेज पीई है वो है 25 रुपए। 1 रुपए कमाने के लिए मार्केट आपसे 18.70 रुपए सिर्फ मांग रहा है। और दोस्तों रूल क्या है कि यदि 20 रुपए से कम है, 20 रुपए से कम किसी भी लार्ज कैप कंपनी का पी रहता है, तो दोस्तों वो समझ लीजिए कि एक सेल होती है। इतना बात आप समझिए। देखिए यहाँ पे हमने देखा डिस्काउंट अवेलेबल, ये सेल लगी हुई है, इस तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि इसकी 10 साल की एवरेज बहुत ही कम इसका चल रहा है पी, 10 साल का एवरेज पी 25 प्लस है, और इस समय इसका 18.70 सोच लीजिए। और 20 से नीचे रहता है किसी लार्ज कैप कंपनी का पी यानी जायंट्स बैंक का, तो समझ लीजिए कि सेल लगी हुई है। ये दूसरा खेल, यानी कि इसमें भी है, ये सेफ जोन में है, सेल मतलब सेल लगी हुई है, बहुत सस्ता मिल रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं दोस्तों इसका एग्जामिनेशन समझते हैं। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, इंडस्ट्री पी वर्सेज एचडीएफसी की पी। मतलब कि जो एचडीएफसी बैंक है और फिर जो सारे 12 बैंक हैं निफ्टी बैंक में, वो सारे बैंक की पी से इसका कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं इंडस्ट्री पी क्या है। इंडस्ट्री पी 14.25 की है, यानी कि जो पूरी इंडस्ट्री की पी है, सारे बैंकों की पी का एवरेज वो है दोस्तों 14.25, और एचडीएफसी का पी के लिए क्या है वो दोस्तों 18.70 है। इसका मतलब है कि लीडर जो है ये कंपनी का, आपको पता है ये 14 लाख से ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, इसलिए ये समझ लीजिए मार्केट का लीडर है और इसकी इज्जत हमेशा होती है। जैसे आपको नॉर्मल एंड्रॉइड फोन चाहे जितना मिल जाए, लेकिन हमेशा इज्जत होती है एप्पल वालों की, या एक अलग तरीके का चलता है माहौल, उनका रोला होता है। सिक्योरिटी आज भी उसकी सबसे बेहतरीन है, उसकी सिक्योरिटी को कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता। ये आपको क्लियर हो गया। इसलिए ये दोस्तों महंगा है। ये महंगा क्यों है ये आपको पता चल गया आपको कि इंडस्ट्री पी से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए प्रीमियम है, इसलिए दोस्तों इसका जो पी है वो ज़्यादा है। समझ गए, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है दोस्तों तीसरा एविडेंस हमारा तिजोरी, मतलब इसके एसेट। ठीक है, एसेट के ऊपर बात कर लेते हैं। इसका मतलब जब उसमें आ जाएगा पहला नंबर पे बुक वैल्यू, और दूसरा हो जाएगा पीबी रेशियो। दोस्तों इसकी बुक वैल्यू 364.24। इसका मतलब है कि आज यदि बैंक बंद हो जाए तो एक शेयर के बदले आपको 364 रुपए वापस मिलेगा। अब दूसरा आ जाते हैं पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोस्तों बैंकिंग में पीबी रेशियो दोस्तों यदि 3 से कम है, यानी दोस्तों 3 से कम है तो समझ लीजिए कि बैंक बेस्ट है ये शेयर। और इसका तो मान लीजिए 2.5 है, इसका मतलब करंट पीबी 2.58, 3 से कम है, इसलिए दोस्तों अभी भी गोल्डन जोन में है। इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है दोस्तों
कर्ज, यानी कि अब पुलिस को चेक करेगी कि पहले इस पे हमारा जो सस्पेक्ट है वो दोस्तों कमा कितना रहा है, ठीक है। यानी कि इसका डेब्ट टू इक्विटी क्या है, मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। अब बहुत से लोग सोचेंगे इसका एन क्यों, मतलब ये इसने अपना कर्ज छुपाया हुआ है, तो इसका दोस्तों साफ आंसर है नहीं, क्योंकि इसका धंधा ही है उधारी लेना और उधारी देना, ठीक है। धंधा ये उधारी लेना और उधारी देना, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसका एन होता ही नहीं है बैंकों का, ठीक है। ये अपना लेन देन करते रहते हैं, इसलिए एन इसके लिए होता ही नहीं बैंक के लिए। अब दोस्तों आ जाते हैं चौथे अपने एविडेंस की तरफ, वो है इंजन की ताकत यानी इफिशियंसी और आरओई। दोस्तों इसका आरओई जो है वो 13.29% है। दोस्तों मैं आपसे सही बताऊं तो जो 13.29 है दोस्तों, एक सुपर कॉप के नजरिए से मैं देखूं तो ये बहुत ही कम है, ठीक है। इसका टारगेट होना चाहिए था दोस्तों 15 से ज्यादा। कुछ रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि इसका रीजन है मर्जर, यानी कि ये मर्जर की वजह से गिरा हुआ है इसका जो आरओई है। लेकिन दोस्तों जब तक ये 15 से ज्यादा ना हो जाए तब तक इस पे दोस्तों सिर्फ नजर बना करके रखनी है। मेरी नजर से ये दोस्तों रेड फ्लैग है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये आगे यदि नहीं बढ़ता है, यानी कि 3 से 4 क्वार्टर में, क्वार्टर का मतलब है समझ लीजिए कि क्वार्टरली जब रिजल्ट आता है, ठीक है, अगर नहीं बढ़ता है तो समझ लीजिए कि ये इसके लिए वीक सबसे ज्यादा जोन है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी कमाई की, यानी कि कमाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। 50.32 यानी एक शेयर के पीछे बैंक ने 50 रुपए कमाए हैं, ये भी सबसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव ट्रेंड इसका चल रहा है। यदि ये नंबर जितना अधिक बढ़ेगा, ये जितना अधिक बढ़ेगा शेयर का प्राइस है जो, वो उतना ही ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये बात को क्लियर हो गई। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है रिवार्ड यानी बोनस के ऊपर। बोनस मतलब डिविडेंड यील्ड। इसका दोस्तों डिविडेंड यील्ड है 1.16%। यदि दोस्तों आप सिर्फ शेयर खरीद करके सो जाएं तो भी दोस्तों ये पैसा आपको पैसिव इनकम यानी देता रहेगा। यानी कि यदि कोई लार्ज कैप कंपनी यदि 1.16 यानी 1% से यदि ऊपर का भी यदि डिविडेंड देता है तो समझ लीजिए कि ये बेस्ट है। समझ रहे हैं बात को, लार्ज कैप कंपनी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों ये एफडी के ब्याज के अलावा एक्स्ट्रा इनकम, यानी कि आपका शेयर जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही, शेयर ग्रो करेगा बढ़ेगा ही, उसके अलावा आपको डिविडेंड हर क्वार्टरली इतना मिलता रहेगा। दोस्तों रूल क्या है, लार्ज कैप में 1% से ज़्यादा है तो वो गुड न्यूज़ है, यह आपको क्लियर हो गया, यानी कि डिविडेंड भी इसका बेस्ट है। अब दोस्तों इसमें चार्जशीट की बात करते हैं। इसकी मजबूती क्या है, समरी, यानी कि इसकी मार्केट कैप बेस्ट है, इसका पीई चीप और सस्ता है। दोस्तों पीबी इसका रेशियो भी बेहतरीन है, गोल्डन जोन में है। ईपीएस इसका राइजिंग है, आपको पता है 50 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। पीबी इसका है 2.58 है, ये भी बेस्ट है। दोस्तों पीई इसका है वो भी दोस्तों 18 पॉइंट समथिंग है, यानी कि ये भी बेस्ट है। ये सारे बेस्ट हैं, लेकिन कमजोरी क्या है इसकी, वीकनेस क्या है, वीकनेस सिर्फ एक है, वो है आरओई। यदि ये 15% से ऊपर अगर हो रही है 2-3 क्वार्टरली में तो बेस्ट है। देखिए यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 2 से 3 क्वार्टर में यदि ऊपर है तो ये बेस्ट होगी कंपनी, आपके लिए खरीदने लायक है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने कंक्लूजन के ऊपर। हमारा इस पे वर्डिक्ट क्या है, मेरा 10 में से 8 पॉइंट, ये बात आप समझ रहे हैं, ये 10 में से यानी 8 नंबर इसको मिलते हैं। सेफ बेट फॉर 3-5। यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए यदि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो लंबी रेस का घोड़ा है ये, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। ये सोने के खरीदने का मौका है, समझ लीजिए गोल्डन जोन है इसे आपके लिए। यदि आप 3 से लेके 5 साल से ज़्यादा आपका लगा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन वार्निंग है दोस्तों, आप यदि जो सोच रहे हैं कि कल ही आप करोड़पति बन जाएंगे, उन लोगों के लिए ये नहीं है, ये बात आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अब आपको एक चीट शीट दिखाते हैं जिसके बारे में आपको बताया था शुरू में ही। मैं आपको एक चीट शीट देने वाला हूं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये हर बैंक के लिए जरूरी है, ठीक है। ये सभी बैंक के लिए जरूरी है, क्योंकि ये देखिए मार्केट कैप यदि 20,000 करोड़ से ज़्यादा है तो गुड रेंज है। पीई रेशियो दोस्तों यदि 20 से नीचे है तो समझिए सस्ता है। पीबी रेशियो 3 से नीचे है तो ये भी बाई करने लायक है। आरओई दोस्तों 15% से ऊपर है तो ये स्ट्रांग है। इस बात को आप लोग क्लियर कीजिए। किसी भी बैंक का डीएनए टेस्ट करने के लिए फार्मूला है, इस बात को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी बैंक का यदि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, ठीक है, तो आप दोस्तों किसी भी बैंक का, तो आप इसको, इस चीट शीट को उस पर अप्लाई कर सकते हैं, उसका फंडामेंटल डेटा देख सकते हैं। यदि ये इतना है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल इस केस को क्लोज करते हैं। यदि अगला केस आपको इन्वेस्टिगेशन किसी कंपनी पर चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर हथकड़ी जरूर लगा करके जाएं। तब तक के लिए दोस्तों इन्वेस्ट करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।